आज के वीडियो में विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है पेशेल को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। कई बार पूछा गया है, किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये अल बरूनी ने जो किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी उसका संबंध था भौगोलिक, भारत के या विश्व के भूगोल से संबंधित ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? उसको कहते हैं हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। और रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप के झटकों को नापने में। अगला प्रश्न है आपके सामने, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उस रेखा को कहते हैं होमोसिस्मल। होमोसिस्मल। अगला क्वेश्चन, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उस रेखा को कहते हैं आइसोगोनल। आइसोगोनल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? यानी कि सूरज और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 3 जनवरी को। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और दूसरे नंबर पर ग्रह है शनि। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर ग्रह यम है, लेकिन यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, इसलिए सबसे दूर अब वरुण का नाम है, वरुण। ध्यान रखें, अगर इसमें विकल्प में अगर यम भी आता है और ग्रह के बारे में बात की जाती है तो आप यम पर क्लिक ना करें, वरुण का स्थान सबसे लास्ट में माना जाएगा। अगला है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता है सूरज। सौरमंडल का मुखिया भी सूरज है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित क्षोभमंडल पर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है कर्क रेखा पर। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? वह रेखा उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एल्यूशियन द्वीप समूह के कारण विचलित हो जाती है, अलग बदल जाती है, मतलब लाइन उसकी अलग हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोस्क्यू। माउंट कोस्युस्को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। और महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। प्लेट विवर्तने की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हैरी हेस ने। संपूर्ण महासागर क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार करता है? 7.5%। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? वो बेरिंग महासागर में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट चट्टान का। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी तरंगें कहते हैं? सुनामी कहा जाता है जापान में। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था रीड ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी है अंटार्कटिक महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। तकलामाकन मरुभूमि चीन में स्थित है। और यू आकार की जो घाटियां हैं वो पाई जाती हैं हिमानी क्षेत्र में। सीफ का निर्माण किससे होता है? सीफ का निर्माण होता है पवन से, हवाओं से। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का 97% भाग जो है 29 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है। वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है
ठंडी तथा शुष्क। प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? वो संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा में बिजली की चमक होगी, बादलों की गरज होगी, तो वो वर्षा होती है संवहनीय वर्षा। विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? उस नदी का नाम है ओरिनोको। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है सुएज नहर। वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक जहां देखा गया वह क्षेत्र है इंडोनेशिया, वह देश इंडोनेशिया है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को कहा जाता है पैम्पा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है? मैक्सिको की खाड़ी में। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? चापाकार डेल्टा। हुआंगहो नदी पीली सागर में गिरती है, पीले सागर में। चीन का शोक हुआंगहो नदी को कहते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। और अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा बांध है रोगोमेंस्की बांध तजाकिस्तान का। पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर। और फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? वो गैरोन नदी के तट पर। जमशेदपुर शहर किस नदी के संगम पर बसा है? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर बना है। प्रबाल वित्ती की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और प्रतिपादन किया था डेला ने। तटीय प्रबाल वित्ती एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को कहते हैं बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? वॉन झील। मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश की। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश का। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? एशिया में। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय जलवायु। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश। विश्व में जो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। और दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान में लाया जाता है? किस स्थान में बनता है? अमेजन बेसिन से लाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश चीन है। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, जो अफीम की जो कृषि होती है उसके लिए प्रसिद्ध है, टर्की में है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। कपास में सबसे ज़्यादा भारत में होता है। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है? श्रीलंका। ट्रंक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। ट्रंक फार्मिंग का कृषि संबंध है। इसके बाद है आपके सामने सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र की किस तरह का होना चाहिए? सिंचित क्षेत्र। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक अमेरिका है और हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प है। एंटवर्प। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? वो कार्य घनत्व। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप में
के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? एशिया। भारत एवं चीन में वर्तमान में जनसांख्यिकीय संकरण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? वो तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं।